ले भी दोस्तों, गलबात कोई नहीं है कि गलबात बहुत बड़ी है। गलबात आपकी है, गलबात हमारे समाज की है, गलबात हमारे देश की है, गलबात छोटे बच्चों की है, गलबात हमारे जैसे और तुम्हारे जैसे लोगों की है। आप सोचेंगे कि ये गलबात क्या है। गलबात ये है दोस्तों कि ये त्योहारों के दिन में जो मिलावटी माल होता है, सरकार जाग जाती है और सरकार जागने के बाद सैंपल लेना शुरू कर देती है। अब 10-15 दिन आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर पकड़ा हुआ है और हमारे सीएम साहब ने भी कह दिया कि मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सारा साल मिलावटी माल खाते हो, लेकिन इस समय इतना ज़्यादा माल बिकता है मिलावटी। और देखिए पहले 10-15-20 साल पहले जब मुहिम चली थी ये मिलावटखोरों को पकड़ा जाएगा तो जो खोआ होता है उसको मावा बोलते हैं। ये सहारनपुर से आता था, मेरठ से आता था, मुजफ्फरनगर से आता था, हरियाणा से आता था, यूपी से, पता नहीं कहाँ से आता था। अब आता है या नहीं आता है ये तो सरकार ने देखना है। और देखिए दूध कितना होता है ये भी सरकार ने देखना है। जो मिल्क प्लांट है उनमें 10 गाड़ियाँ जाती हैं दूध वाली, 50 गाड़ियाँ निकलती हैं, ये भी सरकार ने देखना है। मैंने नहीं देखना, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय नहीं होता कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, आप लोगों से बातचीत करूँगा, या फिर मैं जाके इंस्पेक्शन करूँगा, या फिर मैं ढूंढूँगा जाके उनको सर्च करूँगा जाके। ये तो सरकार का काम है ना। हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी जो सैंपल भरे जा रहे हैं वो दूर दूर के इलाकों में भरे जा रहे हैं। जो हमारी मंजीत कौर है, पता नहीं कौन है, जो इस समय अफसर है, जो हेल्थ अफसर है जहाँ पे, तो उनके दफ्तर में कभी दिखाऊंगा। अभी 2-3 दिन है, चला गया तो दिखा के आऊँगा। मंजीत कौर जी, आप जो इस समय सैंपल भर रही हैं वो दूर दूर के इलाकों के भर रही हैं। अभी आपने शहर में जो नामी जो है, जिनकी एसोसिएशन बनी हुई है, उन पर अभी तक आपने हाथ नहीं डाला। क्यों भाई, क्या बात है। और पिछले दिनों एक हमने खबर पड़ी थी, एक चर्चा में आई थी बात कि जो हलवाइयों की जो एसोसिएशन है उसका जो प्रधान है, या कोई सेक्रेटरी है, या कोई अहदेदार हैं, उन लोगों ने घपला किया हुआ है। वो कहते हैं कि अखबार वालों को ऐड देने के बाद भी ये पैसे इतने जो डिपार्टमेंट को देने हैं, अफसरों को देने हैं, तो इतना पैसा बचाने के हर हलवाई से 20,000 50,000 जो भी लेते होंगे, वो जितने भी हलवाई हैं उनसे पैसे ले लेते हैं वो सभी इकट्ठे। और किस को कितना पैसा देते हैं, किस अफसर को देते हैं कि हमारे इधर मत आना भाई। जो हलवाई एसोसिएशन है ना, कहते हैं इस तरफ मत आना, इसका हिस्सा आ गया है। भैया अब ये क्या चल रहा है, ये तो सोचने वाली गल हैगी है। अच्छा, तो होर सुन, दूसरी दिवाली तो पहले एक अखबार वाला या 2 अखबार वाले या 3 वाले वो ਜਿਹੜੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣੀ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 100 ਮੈਂਬਰ ਆ, 50 ਮੈਂਬਰ ਆ, 40 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣੀ ਕਿ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦਾ, ਉਹ 25,000 10,000 ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਐਡ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐਡ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। पिछला साल का अखबार चक रही सरकार, मंत्री जी, MLA साहब, जो अपना हेल्थ अफसर हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के मंत्री जी हैं, पिछले साल दिवाली से पहले वाला अखबार उठाओ और जितनों भी ऐड लगी हुई है ना, वो सभी के जाने के आप सैंपल भरो। ऐड देते हैं अखबार वाले, डराते हैं कि जिस दिन सैंपल भरने के लिए कोई टीम आएगी, आपका जो सैंपल भरा जाएगा तो अखबारों में खबर लगेगी, तो आपका नाम बदनाम होगा। तो इस ऐसे एवज में जो अखबारें चलती हैं तो वो उनसे ऐड ले लेती हैं, तो भी हम तुम्हारी खबर नहीं लगाएंगे। ये क्या सिस्टम है यार। ये सब बड़ी बड़ी जो इस समय हमारे को मुश्किलें आ रही हैं समाज में, ये बारे से सोचना होगा। मैं कभी पंजाबी च बोलता, कभी हिंदी च बोलता, मैं आप कन्फ्यूज है वहाँ, क्योंकि दुनिया में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। तो देखिए बड़े बड़े जो गणमान्य लोग हैं अभी इधर आने शुरू हो चुके हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर कुछ लीडर साहबान भी आएंगे, तो दिखा दो थोड़ा सा। ये प्रोग्राम में बैठे थे तो 2-4 मिनट मेरे को मिले, तो वहाँ पर देखिए अफसर लोग भी आ रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पॉलिटिकल लीडर जो है, जहाँ पर प्रोग्राम है तो उसमें शिरकत करने के लिए, भाग लेने के लिए आ रहे हैं। तो मेरी तरफ लगाओ कैमरा बंटी। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो बर्फ़ी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, उसके बाद देखिए 40 रुपये किलो चीनी होती है। 40 रुपये किलो वाली चीनी ये 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो बेचते हैं हलवाई, क्योंकि पैसा इन्होंने उधर भी देना होता है ना,
बांटना होता है अफसरों को, इधर उधर मिठाई की भी बघार पड़ती है इनको, वो सारा पैसा हमारा ही होता है। फिर ये नकली मान ली तो असली बेचेंगे क्या? पैसा नहीं पूरा करना है इन्होंने। साल में एक दिन त्यौहार आता है, दही हो गया, पनीर हो गया। पनीर देखिए कैसे कैसे बनता है, रिफाइंड से पनीर बना रहे हैं। वो सूखा दूध जो होता है, ड्राई मिल्क होता है, उससे वो बना रहे हैं। पता ही नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं है। हम लोग खा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। अरे वाह यार, कमाल है यार है। और यार तुसी देखो, साढ़े सरकार कोई नहीं हैगी इत्थे, हैल्थ डिपार्टमेंट कोई नहीं हैगा इत्थे। एक दूजे ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜਾਣੀ कि फिनिश कर देना, यानी कि थोड़े तप्पड़ रोल देने हैं। तो चलिए, तो इधर लगा दीजिए, मत में दिखाओ ज़्यादा, उधर बाद में दिखाना तू। तो अब मैं बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होने लगा है, तो उसी के बारे में बातचीत कर रहा था। तो मैं सिर्फ सरकार से यही निवेदन करूँगा कि ये मिलावटखोरी जो है बंद की जाए। ये हमारे हेल्थ के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही जाने कि हानिकारक है। सोच बदलो, समाज बदलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।